हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमएल अग्रवाल बुक की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, दैट इज फैक्टराइजेशन। तो इस क्लास में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे फैक्टराइजेशन के, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.1 सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन होता क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, कोई भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है मेरे पास। लेट से x प्लस टू एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और दूसरी है लेट से x प्लस 5। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो प्रोडक्ट आता है एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 15। तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है, एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, ये किन किन दो का प्रोडक्ट है? x प्लस टू और x प्लस 5। तो x प्लस टू एंड x प्लस 5 इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। इसके फैक्टर्स बिल्कुल सेम उसी तरीके से, जैसे मान लो 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5। तो 3 15 का एक फैक्टर है, 5 15 का एक फैक्टर है, और इनका प्रोडक्ट है 15। वैसे ही प्रोडक्ट तो हो गया एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 15, और इसके दो फैक्टर्स हो गए x प्लस टू एंड x प्लस 5। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। यानी कि फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किन्हीं दो या उससे ज्यादा के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही उसके फैक्टर निकालना होता है, और इसी प्रोसीजर को फैक्टराइजेशन बोला जाता है। इसी प्रोसीजर को फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब देखिए आप कि फैक्टराइज हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कि कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है कॉमन। यानी कि हमें दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कुछ कॉमन निकालना है, और हम बोल देंगे कि ये उनके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल हम समझते हैं। लाइक मेरे पास है 3x² प्लस 12। अब फैक्टराइजेशन क्या है? इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखना। वही दो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे या दो से ज्यादा। तो देखो मैं क्या देख रहा हूं, इधर 3 है, इधर x² है, और इधर है 12। तो 3 और 12 में से कॉमन आएगा 3। 3 कॉमन आ रहा है। इधर क्या बचा? x² बच गया, और इधर क्या बचा? 4 बच गया। तो अब 3 into समथिंग लिख दिया। तो अब ये दो के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, तो ये दो इसके फैक्टर्स निकल गए। तो कॉमन लेना पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन का। और बाकी मेथड्स भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी हम लगाते हैं। जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर में, उन आइडेंटिटीज का यूज करके भी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एक मेथड आता है जो कि एक्चुअली में इससे पहले आना चाहिए था। आइडेंटिटीज से पहले ये मेथड आना चाहिए। कौन सा? ग्रुपिंग। ग्रुप बनाकर भी हम फैक्टर्स बना सकते हैं। तो इन सभी मेथड्स को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला मेथड हमारा जो इस एक्सरसाइज में हमें डिस्कस करना है वो है कॉमन लेना। अच्छा, कॉमन लेने में अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, जैसे मान लो अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप इस तरीके से इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। लाइक 3x² का मतलब है x इंटू एक्स, और प्लस 12 का मतलब क्या होता है? 2 into 2 into 3। अब यहां से हमें इजीली कॉमन पता चल जाएगा। कॉमन इधर और इधर, और कॉमन कौन सा लेना है? HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है वो लेना है। सबसे ज्यादा इसमें 3 ही आ रहा है, तो मैंने 3 कॉमन लिया। इधर x इंटू एक्स बच गया, 3 बाहर गया तो x²। और इधर 3 कॉमन लिया, तो इधर 2 into 2 यानी कि 4 बच गया। तो अगर कंफ्यूजन हो तो ही ऐसा करें, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो डायरेक्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा है, प्रैक्टिस भी करनी है आपको। ओके, और चलो कॉमन का एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। मैंने लिया 24x² y² माइनस 32xyz। अब देखो, अगर आपको डायरेक्ट कॉमन पता नहीं चल पा रहा है तो आप फैक्टर्स लिख सकते हैं। फैक्टर्स लिखकर कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे 24 होता है 2 into 2 into 2 into 3,
और एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर यानी कि वाई इंटू वाई। ओके, -32 होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये होता है 32 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब हमें क्या कॉमन लेना है? हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम इधर भी दो है इधर भी दो कॉमन हम ले सकते हैं, नहीं, टू नहीं लेना, हाईएस्ट कॉमन जितना भी हाईएस्ट आ रहा है। देखो 2 2 2 3 बार है, इधर भी 3 बार है, इससे ज्यादा 2 कॉमन आ ही नहीं सकता, तो हमें यही लेना पड़ेगा 2 × 2 × 2 यानी कि 8 कॉमन लेना पड़ेगा। इधर अब क्या और भी कुछ कॉमन है क्या? क्या 3 इधर नहीं है, x कॉमन आ रहा है तो वो x भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला ना हाईएस्ट कॉमन लेना है, x भी लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद x आ गया, फिर y, इधर भी y है तो y भी कॉमन लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो अब इधर बचेगा 3 और एक x और एक y बच गया, यानी कि 3xy माइनस इधर क्या बच रहा है, 2 × 2 = 4 बचेगा, 4 और z बचेगा। तो ये प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। और ये जो प्रोसेस है पूरा, ये प्रोसेस कहलाता है फैक्टराइजेशन। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं और कॉमन लेने को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। एक्सरसाइज 10.1 जिसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 पोलिनोमियल्स, इन सभी को हमें फैक्टराइज करना है। तो आपको पता है कॉमन लेके ही करना है। तो देखो, सबसे पहला मेथड होता है, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है, बाकी मेथड अगर लग भी रहे हैं तो भी अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन पहले लो, बाकी मेथड सब बाद में। तो देख रहा हूं मैं, इधर 8 है, इधर 12 है, कॉमन आ रहा है 4, 4 कॉमन आ रहा है। ओके, इधर x है, इधर x की पावर 2 है, तो जो कम पावर है वो कॉमन आएगी, x, x की पावर 1 कॉमन है, 1। इधर y की पावर 3 है, इधर y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 कॉमन आएगी, क्योंकि y दो तो दोनों में ही है ना, 3 वाले में भी दो बार तो है ही y, तो वो हमने कॉमन ले लिया। इसमें x पावर 2 में एक बार तो x है ही, तो वो हमने कॉमन ले लिया। अब देखते हैं क्या बचेगा। कैसे कैसे पता लगाएंगे क्या बचेगा? डिवाइड कर दो, या सीधा आप पता कर सकते हैं, जैसे 4 लिया, 8 में से 4 लिया तो 2 बचेगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। ओके, देन एक x था, एक x हमने बाहर ले लिया, y पावर 3 था जिसमें से 2 पावर बाहर ले ली, एक y बचेगा, एक y बचेगा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन एज इट इज लिखना है। फिर 12 में से 4 गया तो 3 बच गया, डिवाइड करके देखना है, 12/4 3। और इधर x पावर 2 थी, एक x चला गया तो एक x बचेगा। इधर y पावर 2 है, y की पावर दोनों चली गई, तो y की पावर 0 बच गई, यानी कि कुछ नहीं बचा y की पावर में। तो ये फाइनली फैक्टराइज हमने इसको कर दिया, तो काफी इजी था। चलिए सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 15ax³ माइनस 9ax²। मैं देख रहा हूं 15 और 9 में 3 कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में है, ठीक है, और a भी दोनों में है तो a भी कॉमन आएगा। और x की कम पावर कौन सी है? स्क्वायर, यानी कि x पावर 2 बाहर आ जाएगी। अब इधर क्या बचा? 15/3 इधर बचा 5, x³ x² इधर एक x बच गया, माइनस 9/3 करेंगे तो ये आता है 3, और a बाहर चला गया, x पावर 2 भी चला गया, ये इसके फैक्टर्स हो गए। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेम प्रोसीजर के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। अब सेम प्रोसीजर के साथ देखो, 21 7 3 जा 21 होता है, 56 7 8 जा 56 होता है, तो 7 तो दोनों में आ ही रहा है, 7 कॉमन आ गया। ओके, इधर p है, इधर भी p है, p कॉमन आ गया। इधर y की पावर 2 है, इधर y अकेला है, तो y अकेला ही कॉमन आएगा, जो कम पावर है वही कॉमन आ सकती है। ओके, अब इधर क्या बचा? 7 3 जा 21, 3 बचेगा, p बाहर आ गया, y की पावर 1 बाहर आ गई, 1 बचेगी, माइनस इधर सिर्फ 8 बचेगा, 8। दैट्स ऑल। ये दो इसके फैक्टर्स हो गए, ये दो फैक्टर्स हो गए इसके। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। ये है 4x³ माइनस 6x²। 4 और 6, 4 है 2 × 2, 6 है 2 × 3, 2 दोनों में आ रहा है,
2 आ गया। x की पावर 3 इधर है, 2 इधर है, कम पावर किस में, 2 में, तो x पावर 2 बाहर आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर बचेगा 2 और x स्क्वायर को बाहर लिया है, पावर 3 थी तो एक x बचेगा, माइनस इधर 6/2 करेंगे तो ये बना 3 और x स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर चला गया, x स्क्वायर नहीं बचेगा। ये इसका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिर से वही है, कॉमन लेना है। पहले जो एक्सरसाइज है उसमें हर किसी में यही है, कॉमन लेना अच्छे से सिखाया जा रहा है ताकि आप आगे की एक्सरसाइजेस को काफी अच्छे से कर सकें। तो 25 और 15 इधर से कॉमन आ रहा है 5 और a इधर भी a है, a आएगा, b इधर भी b है, b आएगा, c पावर 2 है लेकिन इधर c अकेला है तो जो कम पावर है वही कॉमन ली जाती है, c आएगा। अब इधर देखो 25/5 5 आ गया। अब ए बी तो बाहर आ ही गया, सी पावर 2 है, एक सी बाहर लिया तो एक सी बचेगा इधर, माइनस इधर बना 3 और ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ ए बी एक एक बार कॉमन लिया तो ए बी बचेगा, सी अकेला है, सी बाहर चला गया तो सी खत्म। बस ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही नहीं, खाली वेरिएबल्स हैं, तो सीधा पावर कम जो है उतना ही कॉमन ले लो। देखो इधर x की पावर 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन आएगी। ओके, y पावर 1 है, 2 है, 1 है, तो y पावर 1 कॉमन आएगी। z भी सबसे कम पावर z 1 है, z की पावर 1 है सबसे कम, वो बाहर ले लिया। ओके, अब अंदर क्या बचेगा भाई, इधर y z तो गया, x अकेला x बचेगा, इधर y की पावर 2 है, बाकी सब एक एक बार है, एक एक बार तो बाहर ले ही लिए, y एक बार बचेगा और इधर बचेगा z। हो गए फैक्टर्स, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x। देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है, 3 टर्म्स है लेकिन सब में 2 कॉमन है। ओके, x की सबसे कम पावर x पावर 1 है जो कि 10x के साथ है, 1 है पावर, तो वही कॉमन ले सकते हैं हम। 4 को 2 से डिवाइड, सॉरी 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 आ गया, एक x लिया था लेकिन इधर x पावर 3 है तो x पावर 2 बच गई यहां पर, माइनस 6/2 3 और x की 2 पावर है, एक हमने कॉमन ले ली तो एक पावर और बच गई, 10/2 5 प्लस है तो प्लस 5x बाहर चला गया, खत्म। ये हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, काफी इजी है ये। नेक्स्ट पार्ट हमने देखा 14 22 62, फिर से 2 कॉमन आ रहा है और mn mp, अब देखो ना तो m तीनों में है, ना n तीनों में है, ना p तीनों में है, तो और कुछ नहीं आएगा इसमें कॉमन, और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। और कुछ मत लेने लग जाना कहीं आप इन दोनों को ही कॉमन ले लो, नहीं, पूरे में से ही कॉमन लेना पड़ेगा हमें, पूरे में से ही कॉमन लेना पड़ेगा, और कहीं का है नहीं तो हम 2 ही ले लेंगे ओनली। इधर क्या बचा, 7mn एज इट इज, इधर बचा 11m एज इट इज, माइनस 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बना 31 और p एज इट इज। बस यही इसके फैक्टर्स है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पहले नंबर्स को देखो, 18 9 इंटू 2 होता है, अगर कंफ्यूजन हो ना रफ में ऐसा करके देख ले आप, जैसे 18 क्या होता है 9 इंटू 2, या 9 को तुम 3 इंटू 3 लिख सकते हो और इंटू 2 है 18 है ये। 24 होता है 8 3 जा 8 यानी कि 2 का क्यूब और इंटू 3, ये 24 है। और अगर आप 30 की बात करेंगे तो 30 होता है 10 इंटू 3, 10 होता है 2 इंटू 5 और इंटू 3। इस तरीके से हम 30 के फैक्टर्स भी बना सकते हैं। अब देख सकते हैं हम कि कौन सा कॉमन है। देखो 3 इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, ठीक है, एक बार 3 तो आ गया, क्या दूसरी बार भी 3 आ रहा है, इधर नहीं है, तो बस छोड़ दो, छोड़ दो। दो देखते हैं, दो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो एक बार दो भी कॉमन आएगा, ये कॉमन है। देखो कॉमन निकालने का तरीका रफ में करके देख लो, ऐसे आपको इजीली पता चल जाएगा मैक्सिमम कॉमन कौन सा है, जिसे हम HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर अब
अब इन पे आ जाओ, जो इसकी वेरिएबल वाली टर्म्स है, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उन पे आ जाओ अब जरा। वेरिएबल वाली एक तो पी स्केयर है, तो मतलब पी तो आई, तो इधर भी पी है इधर भी पी है, तो पी की सबसे छोटी पावर लिख दो पी, पी लिख दी। क्यू, क्यू इधर भी है इधर भी है इधर भी है, सबसे छोटी पावर यहां पर है क्यू पावर वन, तो वन बाहर ले ली, तो बाहर कॉमन आएगा 6pq। इधर क्या बचा, 6 से डिवाइड करेंगे तो इधर बचा 3, और एक p बचेगा एक q बचेगा, -6 से डिवाइड किया तो इधर बचेगा 4, p चला जाएगा, एक q बचेगा ओनली, और इधर +5 एक p बचेगा बस। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 6pq इंटू 3pq माइनस 4q प्लस 5p, ये इसके फैक्टर्स हो गए। चलिए सेकंड पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में 27, 18 और 75 दिया हुआ है, तो अगर कंफ्यूजन होती है तो उसी तरीके से आप कर लें कि 27 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 18 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 2, 75 क्या होता है 3 इंटू 5 इंटू 5। ये मैंने कर लिए इसके फैक्टर्स। अब मैं देख रहा हूं कॉमन 3, 3, 3 और कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देखेंगे दूसरा 3 तो यहाँ तो है लेकिन इसमें नहीं है, आप देखेंगे 5 इसमें है लेकिन औरों में नहीं है, आप देखेंगे 2, 2 सिर्फ बीच वाले में है, तो इसमें भी से भी आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या कॉमन आएगा, तो सिर्फ 3 को ही हमें लेना है। 3 आ गया, ओके। उसके बाद 3 के बाद ए बी, ए बी, ए बी, तीनों में है ए बी, तो हम ए बी के लिए क्या करेंगे, छोटी पावर, छोटी पावर, ए की पावर 3 इधर है 2 इधर है 3 इधर है, तो ए पावर 2 छोटी पावर है, बी पावर 3 बी पावर 3 बी पावर 2, तो बी पावर 2 सबसे छोटी पावर है, ये कॉमन आएगा। अब इधर क्या बचा, देखो सीधा सा बात है, अगर आपने अलग अलग फैक्टर लिख ही लिए है तो ये 3 हटा दो, 3 3 जा 9 बचेगा इधर, और a स्केयर बी स्केयर दोनों दो दो पावर बाहर लिए, यहाँ 3 3 पावर है तो एक एक पावर और बच जाएगी। फिर -3 से डिवाइड किया 6, या यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 3 2 जा 6, 6। फिर ए स्क्वेयर तो बाहर आ गया, बी स्क्वेयर भी आया तो एक बी बचेगा, प्लस इधर अब बचेगा 25a। तो इस तरीके से इसके भी फैक्टर्स हमने निकाल लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन आ गया ये। इसमें देखिए क्या हो रहा है, पहले देखिए ये एक टर्म मान लेते हैं हम, ये दूसरी टर्म मान लेते हैं, और अब देखिए यहाँ 15 है यहाँ 10 है, दोनों में 5 आता है, 5 कॉमन आ गया। उसके बाद इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो इधर है वही सेम टू सेम इधर है, पूरी कोई कॉमन उठा लो, पूरी कोई कॉमन उठा लो आप, पूरी ब्रैकेट कोई, यानी कि 2p माइनस 3q, पूरी ब्रैकेट ही कॉमन ले ली हमने। देखो यहां से तो 5 कॉमन लिया, फिर पूरी ब्रैकेट कॉमन ले ली। ओके, अब देखो 5 से डिवाइड किया तो इधर 3 बचा, और a भी बचेगा, और ये ब्रैकेट भी चली गई, तो सिर्फ 3a बचा, फिर माइनस, फिर 5 गया तो यहां बचा 2, और ये b बचेगा, और ये ब्रैकेट तो हमने कॉमन ले ही ली, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए सेकंड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। भाई इधर 3 है इधर 6 है, 3 कॉमन आ गया, इधर a है b है नहीं आ रहा, ये सेम है, पूरी ब्रैकेट उठा लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उठा ली पूरी ब्रैकेट। अब इधर क्या बचा, सिर्फ a बचा है क्योंकि आप देखिए बाकी सारी चीजें हम बाहर ले जा चुके हैं, सिर्फ a बचा है, और इधर देखो 3 बार गया, इधर 6 है तो 2 बचेगा और b बचेगा, बाकी सब बाहर ले जा चुके हैं, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का। ओके, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, इसको एक टर्म मान लिया, इसको दूसरी और इसको तीसरी, इस तरीके से मान के आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे, 10 15 35, भाई 5 कॉमन आ गया, इधर a है और कहीं नहीं है, b है और कहीं नहीं है,
इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना। 2p प्लस क्यू 3 बार है, 2p प्लस क्यू 2 बार है, 2p प्लस क्यू 1 बार है, तो एक बार तो कॉमन आएगा, पावर कम है, एक बार तो कॉमन आएगा, तो एक बार 2p प्लस क्यू मैंने कॉमन ले लिया। ओके, अब बचेगा क्या, ये भी तो बात है ना, अब क्या बचेगा, देखो 5 से डिवाइड किया तो इधर बचा 2, ए भी बचेगा, और इनटू में इसकी एक पावर कॉमन ली है, दो पावर तो अभी भी बचेंगी, यानी कि 2p प्लस क्यू होल स्क्वायर, देन माइनस माइनस 15 में 5 डिवाइड किया तो 3 बचा, b बचेगा, और इसकी एक पावर अभी भी बचेगी, यानी कि 2p प्लस क्यू, प्लस इधर 5 बाहर गया तो 7 बचा, और इसकी एक पावर हमने ले ही ली बाहर, तो यहां कुछ भी नहीं बचा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। बस इतना लिखना चाहते हो इतना भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर ओपन करो और 2a को मल्टीप्लाई कर दो, और इसके साथ 3b को मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस 7 कर दो, मतलब सोल्व कर सकते हो आप चाहो तो। बाकी नहीं भी सोल्व करते हो तो फैक्टर्स तो हमने कर दिए इसके, तो इस तरीके से करने थे स्टूडेंट्स हमें। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।